कर लिया था। अच्छा, सांगा जब चित्तौड़ से निकला था ना, तो बाबर ने दो जगह कब्जे कर रखे हैं, एक तो दिल्ली और आगरा। सांगा के दिमाग में दोनों जगह हमला करेंगे अपने। तो वो खुद तो आगरा की तरफ गया, क्योंकि बाबर कहाँ बैठा है, आगरा। और उसने अपनी एक सेना दिल्ली की तरफ भी भेजी। वो जो दिल्ली की तरफ सेना गई ना, उसने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा किया। कितने गांव पे? मतलब उन 200 गांवों से टैक्स पहले कौन लेता था, दिल्ली, लेकिन अब वहां से टैक्स कौन लेगा, सांगा। दिल्ली के आसपास का इलाका था, इसको बोलते सल्तनत। क्या बोलते? सुल्तानों का इलाका था, इसलिए क्या बोलते, सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर कब्जा कर लिया? देखो, सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर अधिकार कर लिया था? मैंने अभी बताया कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई किसके पास आ गया था, सांगा। इब्राहिम लोदी के भाई का नाम क्या है, महमूद लोदी। क्या नाम है? और ये कौन थे भाई महमूद लोदी? ये लोदी कौन होते थे, अफगान। कौन होते थे? इसका मतलब सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा है? किसके साथ? अफगान। किसके खिलाफ? बाबर। वो इस बात से भी नाराज है कि तू अफगानों का साथ दे रहा है, लिख लो। महमूद लोदी किसका भाई है, महमूद लोदी? तो इब्राहिम लोदी मर गया, तो उसको भाई का बदला लेना आपने। तो सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा था? किसके साथ? अफगानों के साथ। अफगानों के साथ अपना गठबंधन मतलब पुराना है। अभी हमने गठबंधन करके अफगानों के साथ पाकिस्तान को हरा दिया। मैच रहा अभी क्रिकेट का। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ही तैयार कर रहा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में ही रहती है, अफगानिस्तान नहीं जाती। तो अफगानिस्तान में कहां खेले, वहां कोई बम फेंक जाए तो उनको अपने स्टेडियम दे रखे हैं, देहरादून, नोएडा। ये अपने यहीं पे रहते हैं अफगानिस्तान वाले, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पर खेलते हैं। उनके सारे कोच सारे देख लो अपने वाले ही है। लालचंद राजपूत उनका कोच है, अजय जडेजा आजकल उनका मेंटोर बना हुआ है, सारे के सारे अपने वाले ही है। और अपने जानबूझ के मैच रखा चेन्नई। मैच कहां रखा? क्योंकि चेन्नई के पीछे स्पिनरों को मदद करती है, स्पिन बॉलिंग को मदद। इसलिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान बापड़ा चीख चीख के कह रहा था कि हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे। हम अफगानिस्तान से चेन्नई में मैच मत रखो और कहीं रख दो। हमने कहा बस डर गए। और ये हमारी मर्जी है, हमारे देश में वर्ल्ड कप, हम जहां चाहे मैच रखेंगे, जहां चाहे मैच नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तान के पहले से दिमाग में था कि चेन्नई में हार जाएंगे, चेन्नई में हार जाएंगे, चेन्नई में हार जाएंगे। इसलिए बाबर इतने संभल संभल के खेले कि बाबर आजम 74 रन भी 92 गेंदों में बना के गया। और पूरी बैटिंग में उसने 4 चौके लगाए। कितने चौके लगाए? केवल 4। भाई आप 50 से ज्यादा बना रहे हो, 75 रन बना के जा रहे हो, चौके कितने हैं? इसलिए हमें डरा हुआ था कि आउट नहीं हो जाए, आउट नहीं हो जाए, आउट। डरे डरे खेले, इसलिए बापड़ों से रन ही कितने बने, 282। वो कूट गए 2 ही आदमी, 2 ही आउट हुए उनके, बाकी 2 तो आउट ही नहीं हुए। इस बार हमने फिर अफगानों से गठबंधन किया बाबर को हराने के लिए। है ना? तो बाबर से जब भी हमारी लड़ाई होगी तो हमारे साथ कौन आएंगे? अफगान आएंगे भाई साहब। और मैं तो आज ही को एक मीम देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो बड़ा जोरदारी मीम बना रखा कि अफगानिस्तान वालों का एक मीम है, उसमें अफगानिस्तान को बोल रहा है नूर अहमद बॉलिंग कर रहा है, पीछे जो उनका विकेट कीपर गुरबाज, वो गुरबाज विकेट कीपिंग कर रहा है, बाबर आजम बैटिंग कर रहा है। तो नूर अहमद बॉल फेंकता है, ऑफ स्टंप की तरफ बॉल है, बाबर आजम बैट को मारता है, लेकिन बैट के टच भी नहीं होते। विकेट कीपर पकड़ता है, फिर पकड़ करता है, कमॉन बॉय, कमॉन कमॉन, आउट नहीं करना, आउट नहीं करना, मैडम निकालना है। किसका आउट नहीं करना और क्या निकालना है, मेडन। तब मुझे याद आया कि गांव में है ना, जब क्रिकेट खेला करते थे, तो सामने वाली टीम का एक कोई बंदा होता जो रन बनाता नहीं था, इसलिए सारे कहते इसको आउट मत करना, इसके बाद अगला आएगा वो तो रन बना लेगा, तो इसको तो बॉल साइड साइड में फेंकते रहो, साइड साइड में, विकेट के ऊपर कोई भी बॉल फेंकनी नहीं। और अपने गांव का एम्पायर खड़ा रहता, वो यदि आउट हो भी जाता होगा तो नॉट आउट, नॉट आउट, नहीं, नो बॉल है, नो बॉल, नहीं लगी। इसको तो और क्लब, मगर यार ये तो बाबर आजम की गजब बेइज्जती है बापड़े की, कि अफगानिस्तान वालों ने कहा तू तो खेलता रहे, क्योंकि तेरे से रन तो बनेंगे। और वो तो यदि बाबर आजम आउट नहीं हो तो पाकिस्तान के रन 250 ही बने। वो आउट हुआ, तब लास्ट में बेचारे वो इफ्तिखार ने आके उन्होंने थोड़े तेज रन बनाए तो 282 पहुंच गए। तो जब भी बाबर को हराना है तो गठबंधन किससे है? याद रह जाएगा आपके। चलो अब इस बाबर की बात करें, वो बाद में, अब इधर आ जाना वापस। बाबर अपनी एक बुक लिखता है, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने खानवा युद्ध क्यों लड़ा। बाबरनामा वास्तव में एक डायरी है। बाबर डेली मेंशन करता है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, सारी बातें लिखता है। तो बंदा जब डायरी लिखता है तो उसमें अपनी बातें बताता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों किया था, क्या रिजल्ट निकला, इस प्रकार की बातें भी होती है। तो बाबर ये लिखता है अपनी डायरी में कि मैं जब काबुल था, मैं जब कहां पर था, काबुल, मैं जब काबुल बैठा था, तो सांगा का एक आदमी मेरे पास आया। किसका आदमी? और उसने आगे कहा कि भाई बाबर,
मैं सांगा का आदमी हूं और भारत में इब्राहिम लोदी हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम इब्राहिम लोदी से परेशान हो गए, प्लीज बाबर हमारा साथ देने के लिए आ, इब्राहिम लोदी को मार, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो बाबर कहता है मुझे भारत बुलाने वाला कौन था? सांगा। मैं इसके बुलाने पर भारत में आया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा था, लेकिन इस सांगा ने मेरे को बुला तो लिया, लेकिन जब मैं इंडिया आ गया इसने अपनी सिम चेंज कर ली, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे को ब्लॉक कर दिया और इसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने मेरी सहायता बुलाया इसने और फिर सहायता नहीं की। मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ, इसने वादा तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ा, मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। हालांकि बात पूरी झूठी है, क्योंकि इस बाबर को बुलाने वाले थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। फिर एक बार बात मान भी लेंगी, क्या पता सांगा ने भी आदमी भेजा हो, तब लगता है कि यार सांगा कम से कम इब्राहिम लोधी के लिए तो नहीं भेजेगा। इब्राहिम लोधी को उसने गेंद बना रखी थी, है ना, खातोली। और है ना, आपने कभी सोच के देखना, है ना, हिस्ट्री केवल फैक्ट का खेल नहीं है। आप सोचो, खातोली का युद्ध कहां पर है? कोटा। बाड़ी का युद्ध कहां पर है? धौलपुर। बाड़ी आगरा से 60 किलोमीटर है, 60-70 किलोमीटर का गैप है आगरा की और बाड़ी के बीच। लोदियों की राजधानी है आगरा। लोदियों की राजधानी क्या है? इब्राहिम लोदी की राजधानी कौन सी है? आगरा। सांगा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। सांगा चित्तौड़ से बाड़ी जाके इब्राहिम लोदी को कूटता है, मतलब उसके घर में घुस के। आप आगरा के पास जाके मार रहे हो। ये नहीं कि इब्राहिम लोदी चित्तौड़ पर अटैक करने यार सांगा ने हरा दिया, ना ना, सांगा गया है, उसने कहा मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। जब राजधानी के पास ही चला गया तो इब्राहिम लोदी बेचारा सामने आया, उसने कूट पीट के निकाला उसे वहां से। इसका मतलब इब्राहिम लोदी तो सांगा के सामने कुछ भी, क्योंकि तो यार कम से कम लप्पू से इब्राहिम लोदी के लिए तो सांगा बाबर को बुलाएगा नहीं। लेकिन फिर भी उसने लिखा था, हम एक कारण ये भी मानते, लिखो तो युद्ध के कारण भाई, ठीक है। अब बयाना का युद्ध आपका 16 फरवरी, खानवा का बोना आपका 17 मार्च, 1 महीने का टाइम है बीच में। 1 महीने तक उधर से सेना इधर आई, इधर से सेना उधर गई, आगे आमने सामने पड़े। थोड़ी दूर इधर बाबर की सेना पड़ी है, थोड़ी दूर इधर किसकी सेना पड़ी है? सांगा। अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं दोनों। बाबर ने अपनी तैयारियां की और जैसे मान लो 17 मार्च को युद्ध करना है, 16 मार्च वाले दिन बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आगे, सैनिकों कल हम इस सांगा से लड़ने के लिए जाएंगे, इस सांगा के घमंड को चूर चूर कर देंगे, हाउस द जोश। सबने कहा लो सर। सैनिकों ने लड़ने से क्या कर दिया? बाबर ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लड़ना चाहते? अच्छा, बाबर के सैनिकों के नहीं लड़ने के पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से अपनी सेना लेकर रवाना हुआ था, तो इससे पहले वो पंजाब पर 4 अटैक कर चुका था और पंजाब पर वो केवल पैसे लूट के वापस भाग जाया करता था। तो इस बार भी वो यही कह के लाया था कि देखो पंजाब में थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, इस बार अपने दिल्ली और आगरा चलेंगे, वहां थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, पैसे लेके अपने के आ जाएंगे वापस। इसलिए उसके साथ सैनिक आए थे। लेकिन जब वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा करता तो उसे भयंकर धन मिला, भयंकर धन मिला, इसलिए बाबर वापस गया नहीं, यही रह गया। जबकि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी इसलिए लाए थे कि तू वहां कब्जा करके हमें दे देना। लेकिन बाबर ने कहा ना ना ना, मैं रखूंगा। पर बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, दोबारा उस लिचड़ खाने में हम जाएंगे, भूख मर गए, वहां चने खा खा के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ दिल्ली और आगरा में रुपए, इतने रुपए मिले थे बाबर को दिल्ली आगरा में कि उसने काबुल के हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो भयंकर धन मिला, तो उसने जाने से क्या कर दिया? मना। अब राजा तो ठीक है जाने से मना कर देगा, पर फौजियों ने कहा कि सर हमारे वहां से संदेश से आते हैं, है ना, घर में एक बूढ़ी माँ वाली हालत हो रखी यार, और हमें वापस जाना है यार, तेरे चक्कर में हम यहाँ पर बैठे में। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण यह था कि मुसलमान राजाओं में एक अच्छी बात यह थी कि वो सामने वाले दुश्मन की पूरी जासूसी करवाते। तो जब बाबर ने सांगा की जासूसी करवाई तो पता चला कि आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। फिर और पता चला कि सांगा जब बाबर से लड़ने गया तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। इसमें तेरा घाटा उसका, उसके क्या बिगड़ना है भाई साहब? जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो उसको मृत्यु का कोई भय, वो साक्षात यमराज हो चुका है खुद। इसलिए वापस चल लेते हैं वरना ये मारेगा। बाबर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपने को नहीं हरा सकता, इसने इन छोटे छोटों को हराया होगा, अपने से अपने को नहीं हरा सकता। बाबर के सैनिकों ने कहा बाबर फालतू की बात नहीं करनी। बाबर ने कहा हम मुगल है, हम कैसे हार सकते हैं? उसने कहा ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा भी मुगल ही है और इनका वीडियो पड़ा है हमारे पास, महीने भर पहले इसने धोतियां खोल ली थी इनकी। सुल्तान
सुल्तान मिर्जा ने कहा प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो बाबर को लगा मरा दिया फौजी, और बात भी सही थी, फौजियों की जेन्युइन बात थी उनकी। भाई आप ऐसे जगह लड़ने के लिए जा रहे हो जहां का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आप इतने दिन हो गए तो आपको वापस अपने घर की भी याद आ रही है, मरमुरा जाओगे तो वापस घर ही कैसे पहुंचोगे। तो बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बाबर ने एक भाषण दिया। और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? उनका लगता नहीं है, लगना अलग चीज होती है। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? उनका हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत सोचते हो, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेके उस छोर तक, मैदानों में, पहाड़ों में, पठारों में, मरुस्थल में इस्लाम का झंडा फहराना। इसलिए कल मैं जिहाद करूंगा। क्या करूंगा? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती उनको क्या बोला करते? मैं जिहाद करूंगा। और यदि तुम मेरे साथ आओगे तो ठीक है, यदि तुम साथ ना भी आओगे तो मैं अकेला लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? वे योद्धा जो धर्म की लड़ाइयां करते उनको क्या बोला करते थे? गज। और मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं जन्नत जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? तुम लड़ना चाहते हो तो देख लो। अब तो धर्म की, मजहब की, अल्लाह की, इस्लाम की बातें की सैनिकों में थोड़ा थोड़ा जोश है। पर एक आधे कोई फौजी साहब इंटेलिजेंट थे, फौजी साहब उनका रुक रुक बाबर, एक सवाल का जवाब। हाँ। उनका तेरे मुंह से मजहब, इस्लाम, अल्लाह, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती। तो कैसे? क्या कुरान शरीफ ये भी कहती है कि शराब पीना हराम है और दारूड़ी है, सुबह शाम पीता है तू। बाबर ढंग का दारूड़ी आदमी था। उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो जगह जगह लिखता है, आज सुबह सुबह मैं उठा, शरीर टूट रहा था, फिर दो एक पेक लिए तब जाके तंदुरुस्ती आई। दोपहर में तो मैं नहीं पीना चाहता था, पर रिश्तेदार आ गए थे, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाया जाए, उनके चक्कर में दो पेक लिए। शाम को तो मौसम ही ठंडा हो गया था, पूरे दिन पिया हुआ रहता था। और बाबर जब भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है? दारूबाज आदमी। इस्लाम में यह भी है कि शराब नहीं पीनी चाहिए मुसलमान को, और तू शराब पीता है। और बाबर को लगा मामला गंभीर है, बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उस सैनिकों ने कहा सर पेटी पड़ी है अंदर अपना। बाबर ने कहा फेंक दो ये भी। तो बाबर इस युद्ध से पहले क्या नहीं पीने की सौगंध खाता है? एक भोसा बोल खड़े। उनका सर एक प्लीज प्लीज एक सवाल और बताओ। इस्लाम यह भी कहता है कि मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया करता था, तमगा। कौन सा कर लिया करता? और कहा यार बाबर तुम मुस्लिम व्यापारियों से तमगा लेते हो। बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। बाबर इस युद्ध को क्या घोषित कर देता है? ये धर्म की लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज के बाद मैं शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा। अब थोड़ा जोश है, पूछा उसने हाउस द जोश, सबने कहा हाई सर। लिखो, लिख लिया ना? तो यहां मान लो अखिराज देवड़ा, यहां कोई दूसरा उदय सिंह खड़ा या वाघ सिंह खड़ा, सब अलग 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 अपने अपनी सेना लेके खड़े। अब शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई तो बाबर की तरफ से क्या चलने लगी? तोपे। क्या चलने लगी? अपने वालों ने तोपों का युद्ध ही नहीं देख रखा। पहली बार तोपें बाबर ही इधर लेके आया अपने राजस्थान की तरफ, बाबर ही उत्तर भारत में तोपें वो लेके आया था, इसलिए अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा यार क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसलिए आगे वाली जो सेना खड़ी थी, ये जो आगे आगे खड़ी है, ये सेना मरने लगी। अपने एक दिक्कत और हुआ करती थी, अपने जिसे वागड़ का उदय सिंह 7,000 आदमी लेके आया, तो उदय सिंह खुद भी लड़ेगा। ये नहीं कि उदय सिंह बैठ जाए सैनिक लड़ ले, अपने सेनापति राजा खुद लड़ा करते थे। मुसलमानों में जो राजा या मुख्य सेनापति होते पीछे बैठ के देखते, वो बाकी तुम लड़ो तुम लड़ो, तुम ये करो तुम ये करो करा कर। अब वागड़ वाला उदय सिंह खुद लड़ रहा है। मान लो युद्ध शुरू हुए 10 मिनट हुए और 10 मिनट में वागड़ का उदय सिंह मर गया। गोली तो किसी की लग सकती है, उदय सिंह की लग गई। उसके साथ में मान लो 7,000 फौजी आए थे। कितने फौजी आए? अब वो 7,000 नहीं लड़ेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। वो कहेंगे भाई हम किसके साथ आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह मर गया, आप क्यों लड़े? इसलिए वो 7,000 लड़ेंगे नहीं। अब सांगा ने देखा कि इधर तोपों के हमलों से उसके आगे की सेना मर रही है, आगे की सेना मर रही है तो सेनापति मर रहे हैं, और सेनापति मर रही है तो जो सेना बच गई वो आगे वाली क्या निकल रही है? बाहर। दूसरी दिक्कत हुई, इनके पास में हाथी बहुत ज्यादा थे। क्या थे? हाथी लेके गए थे खूब सारे। अपने राजा महाराजा हाथियों पे बैठ के लड़ना, और उस समय टसन ही हुआ करता था कि भाई हाथी पे बैठ के लड़ेंगे, तो हाथी पर। हाथियों ने भी तोपें पहली बार देखी थी। हाथियों के लिए भी तो ये अचंबा ही था। और वो भयंकर जब तोपों के घोड़े आए तो हाथी पागल हो गए, और पागल हाथी इधर उधर भागने लगे। हाथी के साथ समस्या कि जब भागेगा तो किसी को भी देखेगा नहीं, अपनी सेना को कुचलने लगे। अब उसकी सेना जो है वो कुचली जा रही है हाथियों की वजह से। उसकी जो सेना है
वो तोपों की वजह से मर रही है, उसके सेनापति मर रहे हैं, उसकी सेना क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो सांगा ने, अब ये जो पास में बाकी लोग खड़े थे, इनको कहा तुम मेरे को सबसे आगे ले जा खड़ा करो, मेरे को यहां खड़ा कर दो ले जाकर। तो लोगों ने कहा साहब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान, पीछे रहो, सेफ रहोगे आगे जाके। सांगा ने कहा ना, मैं यदि सबसे आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे सेना को दिखेगा कि सबसे आगे कौन लड़ रहा है, सांगा। इसे सेना में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना सेना बहुत ज्यादा मोरल डाउन महसूस कर रही है, उनको लगता है यार हम तो हार ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, मैं आगे जाके लड़ूंगा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो सांगा सबसे आगे आगे चला गया। तब तक ये भी समझ गए कि इन तोपों के सामने नहीं जाना, तोपें भारी थी, मूव नहीं हो रही थी, इनके सामने नहीं जाना, बाकी इधर उधर लड़ेंगे तो अपने को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। और इन्होंने वापस युद्ध को बराबरी में लेके आ गए और वापस ढंग से युद्ध करना शुरू कर दिया। अब बाबर अपना एक पेंतरा और फेंकता है, बाबर दो नई चालें खेलता है। ये तो बाबर ने अपने एक हजार लोगों की तीरंदाजों की टुकड़ी थी, तीर चलाने वाले, उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, सारे के सारे तीर बाबर सांगा पे मारो। सांगा आगे आगे खड़ा है, हाथी पे इसलिए दिखाई भी दे रहा है, तो सारे के सारे तीर किस पे मारे जाए, सांगा। क्योंकि यदि एक भी तीर निशाने पे लग गया और सांगा मर गया तो पीछे 1 लाख की फौज वापस चली जाएगी, फिर इनमें कोई भी लड़ेगा नहीं। ये सोचेंगे राजा ही मर गया, राजा मर गया तो अब किसके पीछे लड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब सांगा को तीर मारना इतना सरल भी नहीं है, सांगा के भी तो आगे सेना खड़ी है, वो रोक रही है। तो आपने 2000 को भेजो रे, 1999 में भी मर गए तो क्या है, एक आधा ही जब मार गया तो अपना फायदा है, अपना जो चाहिए वो अपने को मिल जाएगा। का ठीक है, और क्या क्या जाए सेना को तितर बितर करने के लिए। बाबर उज्बेकिस्तान का था, कहां का था, उज्बेक। उज्बेकों के एक लड़ने का तरीका था, उसको बोलते तुलगुमा। क्या बोलते हैं, उसने कहा एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए, एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए। आमने सामने लड़ाई हो रही है, अब एक टुकड़ी इधर से भी है, एक टुकड़ी इधर, तीन तरफ से घेर के मारो। अपने वालों को ये लड़ाई तो समझ में नहीं आई। अपने लड़ाई ये थी कि आमने सामने लड़ाई है, तलवार से तलवार, भाले से भला, लठ से लठ, घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, अपने ये लड़ाई थी। अब मैं सामने वाले से इधर लड़ रहा हूं, एक सैनिक इधर से उधर लड़ रहा है, इतने में एक सैनिक इधर आया, इसने भी आके मेरे पे वार किया, तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों आ गया। अपने लड़ाई तो थी नहीं, तो अपने वालों ने इधर तो ये कहा कि चीटिंग है, चीटिंग, सामने से प्लीज इधर से आओ, तब तक वो मार मुर गए। इधर ये सेना आगे वाली जो पंक्तियां ये डहने लगी, ये डहने लगी तो उन लोगों ने सांगा पे तीर मारे, सांगा पे तीर मारे तो सांगा को एक तीर लगा। सांगा हाथी, हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं, होदा। उस होदे में गिर गया, पीछे मरा फिर भी नहीं वो, पर वो पीछे गिर गया। अब जब हाथी सबसे सबसे आगे यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो गिर रहा है, पीछे वालों को सबको दिखेगा ना, और पीछे वालों को जैसे दिखा कि सांगा गिर गया, उनको लगा सांगा मर गया, सेना लौट गई। इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की। मेवाड़ में एक रिवाज था कि जब भी सेना लड़ने के लिए जाएगी तो सेनापति तो हमेशा कौन होगा, सलुम्बर का। और यदि राजा घायल हो गया या राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाएगा तो सादड़ी का झाला लड़ेगा। कौन लड़ेगा, सादड़ी का। राजा वाला जो मुकुट है वो राजा वाला मुकुट धारण करके सादड़ी का झाला लगेगा, ताकि ये लगे कि राजा लड़ रहा है। तो इन्होंने हाथों हाथ सांगा को नीचे उतारा, झाला अज्जा को मुकुट पहना के हाथी पर बिठाया, लेकिन तब तक देर हो गई और सेना मिसकम्युनिकेट कर गई। सेना धीरे 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 वापस हट गई, ये युद्ध हार गए। तो खानवा युद्ध में किसकी जीत हुई, लिखो।